हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा इस लेक्चर में। और आज मैं बात करने वाला हूं इस लेक्चर में पटना डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बीएड कॉलेज हैं उसके बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से गया होगा और आप जितने भी मार्क्स लाए होंगे उसके हिसाब से आप एडमिशन लेना चाह रहे होंगे। हम ये भी जानते हैं कि मैक्सिमम बच्चे पटना डिस्ट्रिक्ट में ही एडमिशन लेना चाह रहे होंगे, क्योंकि सभी बच्चे क्या करते हैं, पटना डिस्ट्रिक्ट में रह के प्रिपरेशन करते हैं और वहाँ से आप क्या करते हैं, सोचते हैं कि कॉलेज चलो पटना में ही एडमिशन ले लेते हैं। तो राइट बात ये भी है कि पटना डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बीएड कॉलेज है ना, क्योंकि पटना डिस्ट्रिक्ट का एरिया भी थोड़ा बड़ा है। तो हम आज बात करेंगे पटना डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से बीएड कॉलेज हैं, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग बिना लेट किए हुए सबसे पहले इस पर हम लोग बात करते हैं डिस्कशन में कि पटना डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से बीएड कॉलेज हैं। तो देखिए यहाँ पे 4-5 पॉइंट लिखा हुआ है, इसके पहले मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ये जो सारा लिस्ट है वो एनसीटीई के वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा, वहाँ पे आप खुद से चेक कर सकते हैं। तीसरा नंबर पे बहुत ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कुछ दिन पहले न्यूज़ आ रहा था कि एक गवर्नमेंट बीएड कॉलेज है, उसका एप्लीकेशन कैंसिल हो गया, इस सेशन में वो एडमिशन नहीं ले सकता है। तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस कॉलेज में एडमिशन LNMU आपको देगा वो खुद ही पहले चेक कर लेगा कि उस कॉलेज का वो एडमिशन लेने के लिए काबिल है या नहीं, यानी कि उस पर्टिकुलर 20-22 जो सेशन है उसमें वो कॉलेज एडमिशन ले सकता है या नहीं ले सकता है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। 4 नंबर पॉइंट पे भी बहुत ज़्यादा आपको अभी सोचने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 नंबर पॉइंट जब मैं ये PDF ये तैयार कर रहा था डॉक्यूमेंट तभी लिखा था, लेकिन फिर मेरे माइंड में आइडिया आया कि मैं 4 नंबर पॉइंट में से बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए मैं आपको अभी ही बता देता हूँ कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा जिसका टाइटल होगा कि कॉलेज चॉइस फिल करने और एडमिशन लेने से पहले बच्चों को कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो वो वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगा, तो उस वीडियो को आप देख के कॉलेज चॉइस फिल करना जब से स्टार्ट होगा उसके पहले ही वो वीडियो आ जाएगा। तो 1-2 दिन में आप उस वीडियो को देख के बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस के आधार पर उस वीडियो को बनाऊँगा। तो आइए हम लोग अब पटना डिस्ट्रिक्ट में कितने भी कॉलेज हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पटना डिस्ट्रिक्ट में टोटल 4-5 कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं। यहाँ पे 3 कॉलेज सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। और एक कॉलेज सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के लिए है और एक कॉलेज गवर्नमेंट प्लस बॉयज़ दोनों के लिए। तो यहाँ का कट ऑफ भी थोड़ा ज़्यादा जाएगा, जैसे कि आपको 70+ लाना पड़ेगा, लेकिन 80 भी जा सकता है, ऐसा कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आप इस कॉलेज में आपको तभी एडमिशन मिलेगा जब आप मैक्सिमम मार्क्स लेके आ रहे होंगे। जैसे वुमेंस ट्रेनिंग कॉलेज, ठीक है, एक पटना ट्रेनिंग कॉलेज है। वुमेंस ट्रेनिंग कॉलेज सिर्फ फीमेल के लिए है और पटना ट्रेनिंग कॉलेज सिर्फ बॉयज़ के लिए है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पटना वुमेंस कॉलेज जिसमें है, पटना वुमेंस कॉलेज सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए, जैसा कि पता होगा। इसके बाद गवर्नमेंट वीमेन कॉलेज गर्दनीबाग, ये आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से, ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन ये भी सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए। इसके बाद अनुग्रह नारायण कॉलेज पटना, यहाँ पे शायद 85 सीट है, तो यहाँ पे कट ऑफ और ज़्यादा जाता है। बाकी सब जगह 100 सीट है और शायद ये 4 नंबर में भी 50 सीट है, तो इसको आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन अनुग्रह नारायण में 50 सीट है, ये हमको जहाँ तक है पता है, लेकिन गलत भी मैं हो सकता हूँ। तो इतना यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखिए प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे 66 प्राइवेट कॉलेज है। तो मैं एक बार बहुत कॉलेज का नाम एक बार ऐसे पढ़ ही देता हूँ, चलिए आप लोग भी साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो पहले 1 से 9 तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 से 9 तक में तो आप पढ़ ही चुके हैं हम लोग, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप बाद में लीजिएगा, पहले मैं एक बार बोल देता हूँ। तो यहाँ तक हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं 6 नंबर में संत जेवियर कॉलेज, इस्लामिया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, RPS टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, नेशनल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, मिर्जा गालिब टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। इसके बाद तपेंदु इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडी, निज़ामिया कॉलेज, पाटलिपुत्रा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, सतारा मेमोरियल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, शिवम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। तो अब ये इसका सबका एरिया अपना अपना होगा, है ना। जैसे कि एरिया इसका इधर बाढ़ बख्तियारपुर की तरफ भी आता है, इधर बिहटा की तरफ भी आता है, इधर पूरे पटना में भी आता है, इधर फुलवारी की तरफ आता है, फिर इधर आइएगा तो आप मसौड़ी की तरफ भी थोड़ा आ जाइएगा। तो इसका एरिया थोड़ा बड़ा है, इसमें ध्यान दीजिएगा। फिर बिहार कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन हो गया दोस्तों। इसके बाद हो गया KS कॉलेज, इसके बाद प्रतिभा पल्लव, ठीक है, तत्सीला कॉलेज, शिवम कॉलेज, बीबी आयशा बेगम कॉलेज, ठीक है, रामरूप प्रसाद टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हो गया दोस्तों। इसके बाद अल फातिमा एजुकेशन हो गया दोस्तों। फिर विद्या कॉलेज हो गया, फिर मुंदेश्वरी कॉलेज हो गया, फिर रघुनंदन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हो गया, सुरेंद्र BEड कॉलेज हो गया, मदर इंस्टीट्यूशन कॉलेज हो गया। इसके बाद विद्या टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हो गया।
इसके बाद MS इंस्टीट्यूट हो गया दोस्तों, फिर कमलेश्वरी प्रसाद हो गया, फिर विट्ठल कॉलेज हो गया, इसके बाद है स्कॉलर्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन हो गया, फिर KGI स्कूल ऑफ एजुकेशन हो गया दोस्तों, उसके बाद है सुशीला सुजाता B.Ed कॉलेज हो गया, फिर सत्यम इंटरनेशनल हो गया, चाणक्य फाउंडेशन हो गया, चंद्रगुप्ता मौर्य कॉलेज हो गया, LNM कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन हो गया, बालदेव कॉलेज हो गया एजुकेशन, इसके बाद दोस्तों फातिमा डिग्री कॉलेज, ज्ञान प्रकाश, फिर ठीक है शिव परी देवी कॉलेज, फिर मैक्सफोर्ड टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, लीड्स टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, इसके बाद है कृष्णा कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, ABC कॉलेज ऑफ एजुकेशन, टैगोर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हो गया, संजय सिंह B.Ed कॉलेज हो गया, नेशनल B.Ed कॉलेज हो गया, है ना। इसके बाद हो गया नंद कुमार हरि रॉय, इसके बाद माँ तारा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हो गया, फिर राधा कृष्णा कॉलेज हो गया, सुंदरम इंटरनेशनल कॉलेज हो गया, हिमालय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हो गया, इसके बाद है GS टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हो गया, फिर कांति देवी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, आर्यभट्ट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, SS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, माँ विद्या, फिर नंद सॉरी कहाँ पे चला गया, नंद था, हाँ, फिर था नंद कुमार हरि रॉय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, ST कॉलेज, फिर उदय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, इसके बाद लास्ट में 3 है दशरथ राजेंद्र प्रसाद, फिर लीलावती कॉलेज और फिर देवनगीना टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। अभी यहाँ पे कुछ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का दिखेगा, मगध यूनिवर्सिटी का कम ही है कॉलेज, मगध यूनिवर्सिटी का भी है देखिए, है ना। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जल्द ही बना है, मौलाना मजरुल हक यूनिवर्सिटी। अब इसमें फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारा पहले लेक्चर देखे होंगे तो इसके बारे में आप जानते होंगे। मौलाना मजरुल हक फारसी यूनिवर्सिटी देख के आपको ये नहीं समझना कि यहाँ पे हमको उर्दू और फारसी में पढ़ाई होगा, यहाँ पे भी आपका लैंग्वेज जो होगा जो NCT डिज़ाइन किया है उसी का होगा और पेपर आपको हिंदी इंग्लिश में ही आएगा, इसलिए आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने का ज़रूरत नहीं है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें सारे B.Ed कॉलेज का, तो 1 से 9 तक का ले लीजिए आप सबसे पहले, इसके बाद 10 से 15 तक का ले लीजिए दोस्तों, इसके बाद 16 से 22 तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद 23 से 29 तक का ले लीजिए, इसके बाद 30 से 34 तक का ले लीजिए, इसके बाद 35 से 40 तक का ले लीजिए दोस्तों, इसके बाद 41 से 46 तक का ले लीजिए, इसके बाद 47 से 50 तक का ले लीजिए, इसके बाद 51 से 56 तक का ले लीजिए, इसके बाद 57 से 63 तक का ले लीजिए, और इसके बाद 63 से 65 तक का ले लीजिए, और इसके बाद फिर लास्ट ले लीजिए। तो इस तरह से पटना में जितने भी डिस्ट्रिक्ट में B.Ed कॉलेज है सबसे ज़्यादा पटना में ही है, तो हम सारा बना चुके हैं और सारा डिस्ट्रिक्ट का लेक्चर हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से देख के क्या कर सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों, फिर मैं नए डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज के साथ आपके से मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।